इधर पेरू में चक्रवात की वजह से आई आफत अभी टली नहीं है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। पेरू के कई शहरों में हालात बद से बदतर हो चुके। पेरू के आसमान में जब जब बिजली कड़कती है तब तब लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले आए चक्रवात ने वहां के हालात बिगाड़ दिए। चक्रवात के बाद लगातार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में बेतहाशा पानी भर गया, जहां से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम रात भर काम करती दिखी। वहीं दिन के उजाले में पेरू की तकलीफ साफ साफ नजर आई, जहां कई घरों में पानी भर गया, जिसे निकालने में लोग जुटे नजर आए। घरों में रखा सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पेरू के शहरों की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दरिया के बीच एक देश बसा दिया गया हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और उस पानी के बीच बेबस और लाचार इंसान। तय हो गया कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का बचना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालात में सुधार आने की संभावना न के बराबर है। बल्कि सबसे बड़ी आफत तो यह है कि जून का महीना खत्म होते ही पाकिस्तान की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जून तक पाकिस्तान को $300 करोड़ का कर्ज लौटाना है। ये अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की ऐसी देनदारी है जिसे टाला नहीं जा सकता। मतलब ये कि ये रकम अगर नहीं दी गई तो पाकिस्तान डिफॉल्टर मुल्क हो जाएगा। और अभी तक के हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में जितनी रकम नहीं है उतनी रकम उसे जून तक विदेशी बैंकों को देनी है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान को जल्द कोई कर्ज नहीं मिला तो उसके लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलना आसान नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ज्यादातर शर्तें मान ली हैं। बुरे आर्थिक हालात में फंसे देशों को कर्ज मुहैया कराने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान को चीन से करनी चाहिए, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेनदार है। चीन से लिए कर्ज के कारण ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर बेहाल हुई है। बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान को संकट से निकालने की जिम्मेदारी चीन की ही होनी चाहिए। हालांकि चीन पहले ही हाथ खड़े कर चुका है, बल्कि चीन तो पाकिस्तान पर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बना रहा है। इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि जून तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी होगी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार को अब भी उम्मीद है कि IMF को वो बहुत जल्द बेल आउट पैकेज के लिए राजी करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि इसकी उम्मीद पाकिस्तान की सरकार के अलावा किसी को भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। इन दोनों ही संस्थाओं को लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही खोखली है। दूसरी तरफ एक एक कर ज्यादातर देशों की कंपनियां पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो पाकिस्तान की है कि उसने कुछ भी इम्पोर्ट करने पर बहुत सख्त बंदिशें लगाई हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने से रोका जाए, लेकिन इस चक्कर में वो अपने देश के काम धंधे भी चौपट करता जा रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की कंगाली की कहानी जून से पहले अपने अंत तक पहुंच सकती है। इधर दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान आपने कई लोगों को रील्स बनाते देखा होगा, लेकिन अब ये करना मुसीबत बन सकता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से इस पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप चलती मेट्रो में रील्स बनाने के शौकीन है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब ये करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने अपील के साथ साथ चेतावनी भी जारी कर दी है। अपनी चेतावनी में दिल्ली मेट्रो प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर परेशानी नहीं बने। इसके साथ ही साफ किया कि दिल्ली मेट्रो के अंदर रील, डांस वीडियो या ऐसी कोई भी गतिविधि बनाना सख्त वर्जित है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। दरअसल पिछले काफी वक्त से देखा गया कि लगातार रील्स बनाने के शौकीन मेट्रो के अंदर कैमरे के सामने डांस करते नजर आते थे, जिससे सफर कर रहे यात्रियों को दिक्कत होती थी। इसको लेकर कई बार चेतावनी भी जारी की गई, लेकिन उसका कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आया। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो में रील्स बनाने वालों को सख्ती दिखाई है।